पहला क्वेश्चन है, एक अधिगम को कॉपी में लिखने में विपरीत छवियां, दर्पण छवि आदि जैसी गलतियां मिलती हैं। इस प्रकार के बच्चा का लक्षण क्या प्रदर्शित कर रहा है? आंसर है अधिगम में आसक्तता। अगला क्वेश्चन है, एक औसत बुद्धि वाला बच्चा यदि भाषा को पढ़ने एवं समझने में कठिनाई प्रदर्शित करता है तो वह बच्चा किस लक्षण को प्रदर्शित कर रहा है? इसका आंसर है पठन अक्षमता या डिसलेक्सिया। अगला क्वेश्चन है, डिसलेक्सिया किस विकार से संबंधित है? आंसर है डिसलेक्सिया पठन विकार से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा व्यवहार बच्चे की अधिगम नियोग्यता की पहचान करता है? आंसर है शब्दों को सही करने से न समझ पाना तथा शब्दों को सही तरह से न लिख पाना। अगला क्वेश्चन है, शब्दों में अक्षरों के क्रम को पढ़ने में कठिनाई का अनुभव करना और अक्सर जासूस स्मृति का ह्रास होना किससे संबंधित है? यह जो है डिसलेक्सिया से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, गतिक कौशल में अधिगम नियोग्यता क्या कहलाती है? आंसर है डिसलेक्सिया। अगला क्वेश्चन है, सीखने से संबंधित नियोग्यता समानता किस बच्चों में पाई जाती है? आंसर है समानता उन बच्चों में पाई जाती है जिनके पैतृक अभिभावक इस प्रकार की समस्याओं से ग्रसित होते हैं। अगला क्वेश्चन है, 5वीं कक्षा के दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के साथ कैसा व्यवहार किया जाना चाहिए? इसका सही आंसर है विद्यार्थियों के साथ कक्षा में समान रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए और श्रव्य सीडी के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर का, विकृत लिखावट से संबंधित लिखने की योग्यता में कमी किसका एक लक्षण है? आंसर है डिस्ग्राफिया का। अगला क्वेश्चन है, कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि धर्म और भाषा के आधार पर आधारित अल्पसंख्यक अपने अनुसार शिक्षा संस्थानों को स्थापित कर चला सकता है? आंसर है अनुच्छेद 30 क्लॉज 1 में। अगला क्वेश्चन है, कौन सा एक कथन समावेशन का सबसे अच्छा वर्णन करता है? आंसर है यह एक दर्शन है कि सभी बच्चों को नियमित विद्यालय प्रणाली में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। अगला क्वेश्चन है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कैसे कराई जानी चाहिए? आंसर है अन्य समान बच्चों के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर का, समावेशी शिक्षा किससे संबंधित है? आंसर है कक्षा में विविधता का उत्सव मनाने से। 14 नंबर का क्वेश्चन है, भारत के संविधान में किसके लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा है? आंसर है 14 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए। अगला 15 नंबर का क्वेश्चन है, सफल समावेशन के सिवाय किसकी आवश्यकता होती है? आंसर है पृथक्करण की। 16 नंबर क्वेश्चन है, विद्यालय में नियमित उपस्थिति के लिए वंचित बच्चों को प्रोत्साहित करने का कौन सा तरीका सर्वाधिक उपयुक्त होगा? आंसर है आवासीय विद्यालय खोलना। अगला क्वेश्चन 17 नंबर है, सभी के लिए विद्यालयों में सभी की शिक्षा किसके लिए प्रचार वाक्य हो सकता है? इसका आंसर है समावेशी शिक्षा के लिए। 18 नंबर क्वेश्चन है, वंचित समूहों के विद्यार्थियों को समान विद्यार्थी के साथ साथ पढ़ाना चाहिए, इसका क्या अभिप्राय है? आंसर है समावेशी शिक्षा। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर, आपको अपनी कक्षा में 2 मंदबुद्धि बच्चों को बैठाने के लिए बोला गया है, आप क्या करेंगे? इसका सही आंसर है ऐसे विद्यार्थियों को सिखाने की तकनीक सीखेंगे। 20 नंबर क्वेश्चन है, असंगठित घर से आने वाला बच्चा सबसे अधिक कठिनाई का अनुभव कब करेगा? आंसर है स्वतंत्र अध्ययन में। 21 नंबर क्वेश्चन है, विशेष रूप से ज़रूरतमंद बच्चों की शिक्षा का प्रबंध किसके साथ होना चाहिए? आंसर है दूसरे सामान्य बच्चों के साथ। 22 नंबर है, जिन विद्यालयों में समेकित शिक्षा दी जाती है उसके शिक्षकों को किस क्षेत्र में विशेष प्रशिक्षित करना चाहिए? आंसर है विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान और शिक्षण से।
अगला क्वेश्चन 23 नंबर है। भारत में अधिकांश कक्षाएं बहुभाषी होती हैं, इसे शिक्षक द्वारा किसके रूप में देखा जाना चाहिए? आंसर है संसाधन के रूप में। 24 नंबर क्वेश्चन है। पृथक पृथक समजातीय समूहों के व्यक्तियों के प्रति बच्चों की आवृत्ति साधारणतः किस पर आधारित होती है? आंसर है उनके अभिभावकों की चित्तवृत्ति पर। अगला क्वेश्चन 25 नंबर है। एनसीएफ 2005 किस प्रकार की शिक्षा प्रणाली को प्रोत्साहित करता है? आंसर है समावेशी शिक्षा। 26 नंबर क्वेश्चन है। निःशक्त बालकों की शिक्षा के लिए किसके द्वारा प्रावधान किया जा सकता है? आंसर है समावेशी शिक्षा द्वारा। अगला क्वेश्चन 27 नंबर है। लिंग या जेंडर पक्षपात किसकी ओर संकेत करता है? आंसर है सांस्कृतिक आवृत्ति के कारण अपेक्षाओं पर आधारित लड़कों और लड़कियों से भिन्न व्यवहार करना। 28 नंबर क्वेश्चन है। जब एक शिक्षक यह समझता है कि स्वाभाविक रूप से लड़के गणित में लड़कियों से अच्छे हैं, यह क्या दर्शाता है कि अध्यापक हैं? आंसर है लिंग जेंडर पक्षपाती। अगला क्वेश्चन है 29 नंबर। विद्यालय में लिंग भेदभाव से बचने का सर्वोत्तम तरीका क्या हो सकता है? इसका आंसर है शिक्षकों द्वारा उनके लिंग पक्षपातपूर्ण व्यवहारों का अधिक संज्ञान करना। अगला क्वेश्चन 30 नंबर है। राज्य स्तर की एक एकल गायन प्रतियोगिता के लिए विद्यार्थियों को तैयार करते समय एक विद्यालय लड़कियों को वरीयता देता है, यह क्या दर्शाता है? आंसर है लैंगिक पूर्वाग्रह। पहला क्वेश्चन है। इनमें से कौन सा आंतरिक अपरेरा का उदाहरण है? ऑप्शन ए विद्यालय फुटबॉल टीम में चयन होना। ऑप्शन बी स्वयं के लिए समस्या का समाधान करना। ऑप्शन सी जन्मदिन पर पोशाक मिलना। ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। सही आंसर है ऑप्शन बी, स्वयं के लिए समस्या का समाधान करना। अगला क्वेश्चन है। छोटे शिक्षार्थियों में निम्न में से कौन सा लक्षण पठन कठिनाई का नहीं है? ऑप्शन ए पठन गति और प्रवाह में कठिनाई। ऑप्शन बी शब्दों और विचारों को समझने में कठिनाई। ऑप्शन सी सुसंगत वर्तनी में कठिनाई। ऑप्शन डी वर्ड एवं शब्द पहचान में कठिनाई। सही आंसर है ऑप्शन ए पठन गति और प्रवाह में कठिनाई। अगला क्वेश्चन है। अपनी पुस्तक द कंडीशन ऑफ लर्निंग में सीखने के कितने प्रकार बताए हैं? ऑप्शन ए 5 प्रकार। ऑप्शन बी 8 प्रकार। ऑप्शन सी 7 प्रकार। ऑप्शन डी 10 प्रकार। सही आंसर है ऑप्शन बी 8 प्रकार। अगला क्वेश्चन है। भारतीय समाज की बहुभाषिक विशेषता को कैसे देखा जाना चाहिए? ऑप्शन ए विद्यालय जीवन को समृद्ध बनाने के संसाधन के रूप में। ऑप्शन बी विद्यार्थियों को सीखने के लिए प्रेरित करने हेतु शिक्षक योग्यता की चुनौती के रूप में। ऑप्शन सी शिक्षार्थियों के लिए विद्यालय जीवन को एक जटिल अनुभव के रूप में बनाने के लिए एक कारक के रूप में। ऑप्शन डी शिक्षा अधिगम प्रक्रिया में बाधा के रूप में। सही आंसर है ऑप्शन ए विद्यालय जीवन को समृद्ध बनाने के संसाधन के रूप में। अगला क्वेश्चन है। वह अवस्था जब बालक अपने अभिभावकों के साथ कम आनंदित होता है तो वह विकास किससे संबंधित है? ऑप्शन ए शारीरिक विकास से। ऑप्शन बी मानसिक विकास से। ऑप्शन सी भाषा विकास से। ऑप्शन डी सामाजिक विकास से। सही आंसर है ऑप्शन डी सामाजिक विकास से। अगला क्वेश्चन है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक मूल्यांकन शब्दावली का क्या तात्पर्य है? ऑप्शन ए सभी विषयों का मूल्यांकन। ऑप्शन बी शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन। ऑप्शन सी शैक्षणिक एवं शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन। ऑप्शन डी शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन। सही आंसर है ऑप्शन सी शैक्षणिक एवं शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन। अगला क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा लक्षण अंतर्मुखी व्यक्तित्व का नहीं है? ऑप्शन ए आत्मकेंद्रित। ऑप्शन बी सामाजिकता। ऑप्शन सी रूढ़वादी। ऑप्शन डी तब्बू। सही आंसर है ऑप्शन बी सामाजिकता।
अगला क्वेश्चन है, मूल्यांकन का उद्देश्य निम्न में से क्या है? ऑप्शन ए, बालकों को धीमी गति से सीखने वाले एवं प्रतिभाशाली बच्चों के रूप में लेबल करना। ऑप्शन बी, जिन बालकों को उपचारात्मक शिक्षा की आवश्यकता है उनकी पहचान करना। ऑप्शन सी, अधिगम की कठिनाइयों व समस्याओं वाले क्षेत्रों का पता लगाना। ऑप्शन डी, उत्पादक जीवन जीने के लिए शिक्षा किस सीमा तक तैयार कर पाई है को पुष्टि पोषण प्रदान करना। सही आंसर है ऑप्शन डी। उत्पादन जीवन जीने के लिए शिक्षा किस सीमा तक तैयार कर सकती है, उनको पुष्टि पोषण प्रदान करना है। अगला क्वेश्चन है, अधिगम के नियम के तहत तत्परता के नियम का प्रतिपादन किसने किया है? ऑप्शन ए, एडवर्ड एल थॉर्नडाइक ने। ऑप्शन बी, जॉन बी वाटसन ने। ऑप्शन सी, इवान पेट्रोविच पावलोव ने। ऑप्शन डी, मैक्स वर्दीमन ने। सही आंसर है ऑप्शन ए, एडवर्ड एल थॉर्नडाइक ने। अगला क्वेश्चन है, कक्षा में विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए, श्यामपट्ट का प्रयोग करना चाहिए। ऑप्शन बी, चर्चा करनी चाहिए। ऑप्शन सी, कहानी कहना चाहिए। ऑप्शन डी, प्रश्न पूछना चाहिए। सही आंसर है ऑप्शन डी, प्रश्न पूछना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विधि प्राथमिक स्तर पर शिक्षण के लिए उपयुक्त नहीं है? ऑप्शन ए, समस्या समाधान विधि। ऑप्शन बी, गतिविधि उपागम विधि। ऑप्शन सी, व्याख्यान विधि। ऑप्शन डी, प्रोजेक्ट विधि। सही आंसर है ऑप्शन सी, व्याख्यान विधि। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सीखना अस्थायी होता है? ऑप्शन ए, रटकर। ऑप्शन बी, सुनकर। ऑप्शन सी, समझकर। ऑप्शन डी, देखकर। सही आंसर है ऑप्शन सी, समझकर। अगला क्वेश्चन है, वह गत्यात्मक बल जो बालक के व्यवहार को ऊर्जा देता है और वह सीखने की क्रिया करता है वह क्या कहलाता है? ऑप्शन ए, लक्ष्य। ऑप्शन बी, प्रबल प्रेरणा। ऑप्शन सी, अवरोध। ऑप्शन डी, सभी विकल्प सही हैं। सही आंसर है ऑप्शन डी, सभी विकल्प सही है। लक्ष्य भी होता है, प्रबल प्रेरणा भी और अवरोध भी। अगला क्वेश्चन है, मूल्यांकन का उद्देश्य निम्न में से क्या है? ऑप्शन ए, बच्चों को उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण घोषित करना। ऑप्शन बी, बच्चा क्या सीखा है जानना। ऑप्शन सी, बच्चे के सीखने में आई कठिनाइयों को जानना। ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। सही आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे व्यक्तित्व की नैतिकता वाली भुजा कहेंगे? ऑप्शन ए, उपा मतलब ईद। और ऑप्शन बी, आत्मा ईगो। ऑप्शन सी, ईद एवं सुपर ईगो। ऑप्शन डी, परा या सुपर ईगो। सही आंसर है ऑप्शन डी, परा अहम या सुपर ईगो इसे कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक कक्षा में व्यक्तिगत भिन्नताओं के क्षेत्र निम्न में से कौन सा हो सकता है? ऑप्शन ए, रुचियों के। ऑप्शन बी, सीखने के। ऑप्शन सी, चरित्र के। ऑप्शन डी, ये सभी। सही आंसर है ऑप्शन डी, ये सभी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन मुख्य कारकों के आसपास शिक्षा मनोविज्ञान की विषय वस्तु घूमती है? ऑप्शन ए, शिक्षार्थी एवं अधिगम अनुभव। ऑप्शन बी, शिक्षक एवं अधिगम प्रक्रिया। ऑप्शन सी, अधिगम परिस्थितियाँ। ऑप्शन डी, सही विकल्प सभी हैं। सही आंसर है ऑप्शन डी, सभी सही है। शिक्षार्थी एवं अधिगम अनुभव भी, शिक्षक एवं अधिगम प्रक्रिया, अधिगम परिस्थितियाँ। अगला क्वेश्चन है, लॉरेंस कोहलबर्ग विकास के किस क्षेत्र में शोध के लिए जाने जाते हैं? ऑप्शन ए, संज्ञानात्मक। ऑप्शन बी, शारीरिक। ऑप्शन सी, नैतिक। ऑप्शन डी, गामा। सही आंसर है ऑप्शन सी, नैतिक विकास का सिद्धांत। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से पर्यावरणीय कारक व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं? ऑप्शन ए, सामाजिक कारक। ऑप्शन बी, आर्थिक कारक। ऑप्शन सी, सांस्कृतिक कारक। ऑप्शन डी, सभी विकल्प सही हैं। सही आंसर है ऑप्शन डी। अगला और लास्ट क्वेश्चन है,
पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक बाल विकास की निम्न में से कितनी अवस्थाएं हैं? ऑप्शन ए 3 अवस्थाएं, ऑप्शन बी 4 अवस्थाएं, ऑप्शन सी 5 अवस्थाएं, ऑप्शन डी 6 अवस्थाएं। सही आंसर है ऑप्शन बी 4 अवस्थाएं। है आप एक सक्रिय बालक को कैसे सही दिशा में लाएंगे? ऑप्शन ए उसे पहले पंक्ति में बैठाएंगे तथा उस पर कड़ी नज़र रखेंगे। ऑप्शन बी उसे कक्षा के कोने में बैठने की जगह निर्धारित करेंगे। ऑप्शन सी उसे श्याम पटार साफ करने का काम देंगे। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है ऑप्शन सी उसे श्याम पटार साफ करने का काम देंगे। अगला क्वेश्चन है, पृथक पृथक समजातीय समूहों के व्यक्तियों के प्रति बच्चों को अपवृत्ति साधारणता आधारित होती है। ऑप्शन ए उनके अभिभावकों की चित्तवृत्ति पर, ऑप्शन बी उनके समकक्षों की अपवृत्ति पर, ऑप्शन सी दूरदर्शन के प्रभाव पर, ऑप्शन डी उनके सहोदरों की अपवृत्ति पर। सही आंसर है ऑप्शन ए उनके अभिभावकों की अपवृत्ति पर। अगला क्वेश्चन है, आपको अपनी कक्षा में 2 मंदबुद्धि बच्चों को बैठाने के लिए बोला गया है। आप पहला ऑप्शन है उन्हें अपने विद्यार्थियों के रूप में ग्रहण करने से इनकार करेंगे। ऑप्शन बी प्रधानाध्यापक को उन्हें किसी और कक्षा जो कि मंदबुद्धि बालकों के लिए विशेष रूप से चिन्हित है में बैठने के लिए बोलेंगे। ऑप्शन सी ऐसे विद्यार्थियों को सिखाने की तकनीक सीखेंगे। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है ऑप्शन सी ऐसे विद्यार्थियों को सिखाने की तकनीक सीखेंगे। अगला क्वेश्चन है, एक शिक्षक को साधन संपन्न होना चाहिए, इसका अर्थ है। ऑप्शन ए उनके पास पर्याप्त धन संपदा होनी चाहिए ताकि उसे शिक्षण देने की जरूरत न पड़े। ऑप्शन बी उनका अधिकारियों के उच्च स्तर से संपर्क होना चाहिए। ऑप्शन सी उनमें अपने विद्यार्थियों की समस्याओं को हल करने का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। ऑप्शन डी विद्यार्थियों के बीच उनकी प्रसिद्धि होनी चाहिए। सही आंसर है ऑप्शन सी उनमें अपने विद्यार्थियों की समस्याओं को हल करने का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, बच्चों में संवेगात्मक समायोजन प्रभावी होता है। ऑप्शन ए व्यक्तित्व निर्माण में, ऑप्शन बी कक्षा शिक्षण में, ऑप्शन सी अनुशासन में, ऑप्शन डी इनमें से सभी। सही आंसर है ऑप्शन सी अनुशासन में। अगला क्वेश्चन है, कक्षा में विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने के लिए एक शिक्षक को उचित है। ऑप्शन ए श्यामपट्ट का प्रयोग करना, ऑप्शन बी चर्चा करना, ऑप्शन सी कहानी कहना, ऑप्शन डी प्रश्न पूछना। सही आंसर है ऑप्शन डी प्रश्न पूछना। अगला क्वेश्चन है, विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना क्यों उचित है। ऑप्शन ए या उन्हें शारीरिक रूप से सशक्त बनाएगा, ऑप्शन बी या शिक्षकों के लिए काम आसान करेगा, ऑप्शन सी यह समय बिताने में सहायक होगा, ऑप्शन डी यह सहयोग एवं शारीरिक संतुलन का विकास करेगा। सही आंसर है ऑप्शन डी यह सहयोग एवं शारीरिक संतुलन का विकास करेगा। अगला क्वेश्चन है, परिवार एक साधन है। ऑप्शन ए अनौपचारिक शिक्षा का, ऑप्शन बी औपचारिक शिक्षा का, ऑप्शन सी गैर औपचारिक शिक्षा का, ऑप्शन डी दूरस्थ शिक्षा का। सही आंसर है ऑप्शन ए अनौपचारिक शिक्षा का। अगला क्वेश्चन है, एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है। ऑप्शन ए महान व्यक्तियों के बारे में बोलकर, ऑप्शन बी अनुशासन की अनुभूति को विकसित कर, ऑप्शन सी आदर्श रूप से बर्ताव कर, ऑप्शन डी उन्हें अच्छी कहानियाँ सुनाकर। सही आंसर है ऑप्शन सी आदर्श रूप से बर्ताव कर। अगला क्वेश्चन है, एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है। ऑप्शन ए कक्षा में अनुशासन बनाए रखना, ऑप्शन बी कक्षा में समानुवर्ती होना, ऑप्शन सी विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करना, ऑप्शन डी एक सुवक्ता होना। सही आंसर है ऑप्शन सी विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करना। अगला क्वेश्चन है,
वह स्तर जिसमें बच्चा किसी वस्तु एवं घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू करता है कहा जाता है। ऑप्शन ए संवेदन प्रौढ़ अवस्था, ऑप्शन बी औपचारिक क्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन सी पूर्व क्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन डी मूर्त क्रियात्मक अवस्था। सही आंसर है ऑप्शन ए संवेदन प्रौढ़ अवस्था। अगला क्वेश्चन है, बच्चों के बौद्धिक विकास के 400 स्पष्ट स्तरों को पहचाना गया है। ऑप्शन ए कोहलबर्ग द्वारा, ऑप्शन बी एरिक्सन के द्वारा, ऑप्शन सी स्किनर द्वारा, ऑप्शन डी पियाजे के द्वारा। सही आंसर है ऑप्शन डी पियाजे के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, अल्पवयस्क बच्चों के अधिगम पराक्रम में अभिभावकों की भूमिका होनी चाहिए। ऑप्शन ए निषेधात्मक, ऑप्शन बी अग्रसक्रिय, ऑप्शन सी संवेदनात्मक, ऑप्शन डी उदासीन। सही आंसर है ऑप्शन बी अग्रसक्रिय। अगला क्वेश्चन है, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है। ऑप्शन ए खेल के मैदान में, ऑप्शन बी विद्यालय एवं कक्षा में, ऑप्शन सी ऑडिटोरियम में, ऑप्शन डी गृह में। सही आंसर है ऑप्शन बी विद्यालय एवं कक्षा में। अगला क्वेश्चन है, डांट डांट को अनप्रेरित शिक्षा को एक संकेत के रूप में विवेचित किया जाता है। ऑप्शन ए कक्षा में अधिकतम उपस्थिति, ऑप्शन बी शिक्षक द्वारा दिया गया उपचारात्मक कार्य, ऑप्शन सी विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना, ऑप्शन डी कक्षा में पूर्ण निर्भरता। सही आंसर है ऑप्शन सी विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना। अगला क्वेश्चन है, बचपन का सांप्रतिक दृष्टिकोण की मान्यता है। ऑप्शन ए बहुत तरीके से बच्चे प्राप्त वयस्कों के बराबर होते हैं, ऑप्शन बी बच्चों को युवा प्राप्त वयस्कों के रूप में सबसे अच्छा माना जाता है, ऑप्शन सी बचपन आधारित रूप से प्रतीक्षा अवधि है, ऑप्शन डी बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन की अनूठी अवस्था है। सही आंसर ऑप्शन डी है बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन की अनूठी अवस्था। अगला क्वेश्चन है, एक प्रमाणीकृत पठन परीक्षा लेने के लिए 5वीं कक्षा को प्रस्तुत करने में शिक्षकों को अधिकाधिक परामर्श दिया जाता है कि ऑप्शन ए बच्चों को देखने का परीक्षण बहुत महत्वपूर्ण है या तो तथा वह उसमें सबसे अच्छा प्रदर्शन करेंगे, ऑप्शन बी पूर्ववर्ती परीक्षा से प्रधान प्रश्नों को चिन्हित करना एवं छात्रों को उन्हें उत्तर देने की अनुमति देना, ऑप्शन सी निम्न कोटि के पाठकों को प्रशिक्षण देना ताकि कक्षा के शेष बच्चे किसी भी तरीके से अच्छा करें, ऑप्शन डी परीक्षा में आने वाले समान प्रकार के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए छात्रों को अभ्यास कराना। सही आंसर है ऑप्शन डी परीक्षण में आने वाले समान प्रकार के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए छात्रों को अभ्यास कराना। अगला क्वेश्चन है, असंगठित घर से आने वाला बच्चा सबसे अधिक कठिनाई का अनुभव करेगा। ऑप्शन ए सुनिर्मित पाठों में, ऑप्शन बी स्वतंत्र अध्ययन में, ऑप्शन सी नियोजित निर्देश में, ऑप्शन डी अभ्यास पुस्तिकाओं में। सही आंसर है ऑप्शन बी स्वतंत्र अध्ययन में। अगला क्वेश्चन है, आप देखते हैं कि एक छात्र बुद्धिमान है, आप ऑप्शन ए उसके साथ संतुष्ट रहेंगे, ऑप्शन बी उसे अतिरिक्त गृह कार्य नहीं देंगे, ऑप्शन सी वह जैसे अधिक प्रगति कर सके उस तरह उसे आप प्रेरित करेंगे, उसके अभिभावकों को सूचित करेंगे कि वह बुद्धिमान है। इसका सही आंसर ऑप्शन सी है, वह जैसे अधिक प्रगति कर सके उस तरह उसे आप प्रेरित करेंगे। अगला क्वेश्चन है, अनुप्रेरित होगा ये। अगला क्वेश्चन है, यदि कुछ विद्यार्थी कक्षा में अध्ययन की चित्तवृत्ति में नहीं है तो आप ऑप्शन ए उन्हें अध्ययन के लिए बाध्य करेंगे, उन्हें चेतावनी देंगे कि वह अवश्य अध्ययन करें, नहीं तो आप प्रधानाध्यापक को सूचित करेंगे,
ऑप्शन डी है उन्हें उनकी रुचि अथवा आप अपने विषय के अनुसार रुचिपूर्ण चीज़ें बताएंगे। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उन्हें उनकी रुचि अथवा आप अपने विषय के अनुसार रुचिपूर्ण चीज़ें बताएंगे। अगला क्वेश्चन है, श्यामपट्ट को शिक्षण साधन सामग्री के किस समूह के अंतर्भुक्त किया जा सकता है? ऑप्शन ए श्रव्य साधन, ऑप्शन बी दृश्य साधन, ऑप्शन सी दृश्य श्रव्य साधन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है ऑप्शन बी दृश्य साधन है। श्यामपट्ट एक दृश्य साधन। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन शिक्षा कुशलता से संबंधित है? ऑप्शन ए श्यामपट्ट पर लिखना, ऑप्शन बी प्रश्नों को हल करना, ऑप्शन सी प्रश्न पूछना, ऑप्शन डी इनमें से सभी। सही आंसर है ऑप्शन डी इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है, कक्षा में जो विद्यार्थी प्रश्न पूछते हैं उन्हें ऑप्शन ए कक्षा के बाद शिक्षक से मिलने की सलाह दीजिए, ऑप्शन बी कक्षा चर्चा में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, ऑप्शन सी लगातार प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, ऑप्शन डी स्वतंत्र रूप से उत्तर ढूंढने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। सही आंसर है ऑप्शन सी लगातार प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा के किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन किया था? ऑप्शन ए टी.पी. नन ने, ऑप्शन बी स्पेंसर ने, ऑप्शन सी फ्रॉबेल ने, ऑप्शन डी मॉन्टेसरी ने। सही आंसर है ऑप्शन सी फ्रॉबेल ने। अगला क्वेश्चन है, एक अभिभावक आपसे विद्यालय में मिलने के लिए कभी नहीं आता है, आप ऑप्शन ए बच्चे की उपेक्षा करेंगे, ऑप्शन बी अभिभावक को लिखेंगे, ऑप्शन सी आप स्वयं उनसे मिलने जाएंगे, ऑप्शन डी बच्चे को दंड देना शुरू करेंगे। सही आंसर है ऑप्शन सी आप स्वयं उनसे मिलने जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्न कक्षाओं में शिक्षक की खेल विधि किस पर आधारित है? ऑप्शन ए शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के सिद्धांत पर, ऑप्शन बी शिक्षण की विधियों के सिद्धांत पर, ऑप्शन सी विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर, ऑप्शन डी शिक्षण के सामाजिक सिद्धांतों पर। सही आंसर है ऑप्शन सी विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर। अगला क्वेश्चन है, डिसलेक्सिया संबंधित है? ऑप्शन ए मानसिक विकार से, ऑप्शन बी गणितीय विकार से, ऑप्शन सी पठन विकार से, ऑप्शन सी व्यवहारिक विकार से। सही आंसर है ऑप्शन सी पठन विकार से। अगला क्वेश्चन है, विशेष रूप से ज़रूरतमंद बच्चों की शिक्षा का प्रबंध होना चाहिए? ऑप्शन ए दूसरे सामान्य बच्चों के साथ, ऑप्शन बी विशेष विद्यालयों में विशेष बच्चों के लिए विकसित विधियों द्वारा, ऑप्शन सी विशेष विद्यालय में, ऑप्शन डी विशेष विद्यालयों में विशेष शिक्षकों द्वारा। सही आंसर है ऑप्शन ए दूसरे सामान्य बच्चों के साथ। अगला क्वेश्चन है, अधिगम के पराक्रम में अवप्रेरणा ऑप्शन ए सीखने वालों की स्मृति को बनाता है, ऑप्शन बी पुराने अधिगम से नए अधिगम विभेदित करता है, ऑप्शन सी एक दिशा रूप से सोचने में शब्द वालों को प्रस्तुत करता है, ऑप्शन डी नए सीखने वालों में अधिगम के लिए रुचि का सृजन करता है। सही आंसर है ऑप्शन डी नए सीखने वालों में अधिगम के लिए रुचि का सृजन करता है। अगला क्वेश्चन है, कक्षा 5 के न्यून दृष्टि वाले बच्चे को ऑप्शन ए निम्न स्तर के कार्य करने के लिए कहना चाहिए, ऑप्शन बी उसके दैनिक कार्य में उसके माता पिता तथा मित्रों की सहायता करनी चाहिए, ऑप्शन सी कक्षा में सामान्य रूप से बर्ताव करना चाहिए तथा ऑडियो वीडियो की सहायता प्रदान करनी चाहिए, ऑप्शन डी है कक्षा में विशेष बर्ताव करना चाहिए। सही आंसर है ऑप्शन सी कक्षा में सामान्य बच्चों की तरह बर्ताव करना चाहिए तथा ऑडियो और वीडियो की सहायता से शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए।